हेलो बच्चों, लेके आए हैं आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का अगला लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल कार्बनिक रसायन की बिल्कुल स्टार्टिंग से हम शुरुआत करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से हमें कार्बनिक रसायन को पढ़ना चाहिए। साथ में हम बिल्कुल इस चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल कार्बन से करने वाले हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि आखिर कार्बन है क्या। कार्बन से मतलब पहली मुलाकात, सबसे पहले हम पहली मुलाकात ही कार्बन से करने वाले हैं। आखिर हमें कार्बन कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, तो इस सब चीज़ों की जानकारी के लिए अपन देखते हैं इस लेक्चर को और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इसको देखा कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर कार्बनिक रसायन के अंदर जो अपन अध्ययन करेंगे वो किसका करते हैं। हम कार्बनिक रसायन के अंदर अध्ययन करते हैं कार्बन और उसके यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं कि हमारे पास में यदि कार्बनिक रसायन दे रखा है, कार्बनिक रसायन की हम बात कर रहे हैं, तो कार्बनिक रसायन का ही मतलब होता है कार्बन, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन, का अध्ययन अपन को करना है कि इस तरीके से हम बात करेंगे कि हमें इनके अंदर कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करना है। लेकिन बात ये आती है कि बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जिसे पता ही नहीं होता है कि आखिर कार्बन है क्या। कार्बन के बारे में हमें बात सामान्य सी जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके हम कार्बनिक रसायन को पढ़ सकते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले यहाँ पे कार्बन रसायन की सामान्य जानकारी के लिए आपका जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत हम वहीं से करते हैं कि आखिर कार्बन है क्या। तो पहले तो हम देखते हैं कि अपने पास में आपने अभी तक इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने आवर्त सारणी को भी पढ़ा होगा। इसको पढ़ा होगा, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल को पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल हमारे पास में है। तो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि जो कार्बन है वो कार्बन कहाँ पे है। तो अपन को कार्बन जो मिलता है वो वर्ग कितने में, 14 के अंदर कार्बन दे रखा है। जबकि आवर्त कौन सा है, आवर्त कौन सा है, आवर्त दूसरा आवर्त है। कि दूसरे आवर्त के अंदर कार्बन दे रखा है, जबकि वर्ग 14 के अंदर हमें कार्बन दे रखा है कि वर्ग 14 के अंदर और आवर्त दूसरे के अंदर। साथ में अब यदि हम आपसे बात करें कि कार्बन का प्रतीक क्या होता है, तो सर इतनी तो छोटी छोटी सी चीज़ें हमें आती हैं। ठीक है, आपको आती हैं, बढ़िया बात है। कुछ लोगों को शायद ये भी ना पता हो। ये हमारा कार्बन का प्रतीक होता है। आपने देखें कि इस तरीके से हमारे पास में आवर्त सारणी में तत्व व्यवस्थित हैं, जहाँ पे ऐसे कार्बन लिखा हुआ है, नीचे लिखा रहता है परमाणु क्रमांक, ऊपर लिखा होता है द्रव्यमान संख्या बोलो या परमाणु भार बोलो। ये जो 6 होता है नीचे वाला, ये परमाणु क्रमांक को बताता है। किसको, परमाणु क्रमांक को बता रहा है तत्व के। जबकि ये किसको, परमाणु भार को बता रहा है, या परमाणु द्रव्यमान भी आप बोल सकते हो। ये परमाणु भार को प्रदर्शित कर रहा है। बिल्कुल सी बिल्कुल सामान्य चीजें हैं ये, बिल्कुल हम जिन चीजों को पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल हमारी सामान्य चीजें हैं जिनको हम बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, जैसे ही हमने कार्बन का परमाणु क्रमांक लिखा, तो अब हम बात करते हैं कि आखिर कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि यदि हम कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो कितना होता है भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होती है किसी भी उदासीन तत्व के अंदर जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है। अच्छा, उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास में यदि हम किसी उदासीन तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की आपसे बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होगी जितना उसका क्या है, परमाणु क्रमांक दे रखा है। क्या दे रखा है, परमाणु क्रमांक दे रखा है। तो हम लिखे भी देते हैं यहाँ पे, जिससे नहीं भी पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, साथ में क्या होगा, उतनी ही होगी प्रोटॉनों की संख्या।
किसकी संख्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या आपको देखने के लिए मिलेगी। इतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। किसमें? किसी उदासीन परमाणु के अंदर दो चीजें तो हमारी निश्चित होने वाली हैं। तो अपने पास में हमने एक कहाँ पे बताया आपको? ये बताया है हमने आपको उदासीन परमाणु में। किसमें? उदासीन परमाणु में। ये उदासीन परमाणु के अंदर हमने आपको बताया है। लेकिन जब कभी भी आप आयन बनाते हैं, मतलब धनायन बनाते हैं या बच्चों ऋणायन बनाते हैं, तब किसकी संख्या परिवर्तित होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती है, जबकि प्रोटॉनों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। कि आपको प्रोटॉनों की संख्या में कोई भी परिवर्तन आए। अब देखो, हम बात कर रहे हैं कार्बन के उदासीन परमाणु की ही हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं आखिर क्या है अपने पास में। हमने यहाँ पे बात की है कार्बन के पास। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो भाई सब 6 होंगे। जितना परमाणु क्रमांक उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी सर? तो प्रोटॉनों की संख्या भी 6 ही होगी। लेकिन यदि हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपने पढ़ा है 10वीं क्लास के अंदर कि परमाणु भार माइनस क्या करते हैं? परमाणु क्रमांक करते हैं। मतलब A माइनस Z कर देते हैं। ए जो है, चाहे उसको आप द्रव्यमान संख्या बोलो, चाहे परमाणु भार बोलो, ये परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक करते हैं। तो अपने पास में क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपके पास में परमाणु भार 12 है, जबकि परमाणु क्रमांक 6 है। तो आपको संख्या मिल जाएगी 6। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या आपको 6 देखने के लिए मिलने वाली है, यहाँ पे आएगी। लेकिन जहाँ कहीं भी आपको ज्ञात करना हो, आपका तरीका बिल्कुल यही रहेगा, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक को आप करें, आपको न्यूट्रॉनों की संख्या आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ये आसानी से आप न्यूट्रॉनों की संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए अब क्या है। जब हमने इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी बना दिया, तो अपन देखते हैं कि आखिर किस तरीके से भरे जाते हैं। लेकिन भरने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता हो। क्या पता हो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता हो कि आखिर विन्यास क्या होता है। ओहो हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करनी है हमें। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने देखा है, यदि हम साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, जो अभी तक हमने 10वीं क्लास के अंदर पढ़ा है, वो 2,4 होता है। मतलब पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरी कोष में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास में 2,4 मिल जाता है। लेकिन अब आपको ये साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से काम चलने वाला नहीं है। अब आपको इनके उपकोष वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो हमने भरा 1s2, 2s2 और 2p2। ओहो सर, ये भी तो हमें नहीं आता है। कोई बात नहीं, हम आगे के लेक्चरों में आपको इन सब चीज़ों को भी सिखाने वाले हैं। हम एक लेक्चर बिल्कुल बनाएंगे आपके लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, जिसमें हम धनायन, ऋणायन, उदासीन तत्व सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने वाले हैं। तो आपको करना क्या है? आपको बस, आपके लिए अवेलेबल है संजीव सर की पाठशाला ऐप को आप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से जाएं, डाउनलोड करें, और वहाँ पे आपके लिए कुछ हमने कोर्स भी लॉन्च कर रखे हैं आने वाले समय में, और बढ़िया बढ़िया कोर्स भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर संजीव सर की पाठशाला को डाउनलोड करें और लोगों के बीच में शेयर जरूर करते रहें। हम वहाँ पे आपको कुछ फ्री मटेरियल भी देंगे, आपको कुछ जरूर मिलने वाला है। आपको कौन सा मटेरियल? ऐसा मटेरियल जो हम कोर्स लॉन्च करेंगे वो भी काफ़ी कम दामों में, जिससे लोगों का, बच्चों के बीच में हम बिल्कुल काफ़ी कम दामों में बच्चों के बीच में एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। और केमिस्ट्री को, जो बच्चों के लिए काफ़ी दर्दनाक सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्टों को हम आसानी से बच्चों के बीच में डिलीवर कर सकें। देखो आगे बढ़ते हैं, जब हम चलो यहीं पे बना लेते हैं, क्यों ज़्यादा दिखाया हुआ
ओहो हो, चलो सुंदर सुंदर कलर लेते हैं। देखिए हमने क्या लिया, एक हमने नाभिक बनाया, नाभिक की हमने क्या बनाई, कक्षाएं बनाई। तो आपको दिख रहा है कितनी कक्षाएं, दो कक्षा हैं। साथ में ये ध्यान रखना, किसी भी तत्व के अंदर जितना जिस भी मतलब आवर्त की संख्या होती है उतनी ही उनकी कक्षाओं की संख्या होती है। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कौन से आवर्त में आ रहा, दूसरे आवर्त में आ रहा। तो दूसरे आवर्त में आ रहा तो अपन को दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों को भरना है। देखो देखो देखो, यहाँ पे प्रोटॉन लिख लेते हैं, कितने हैं सबको पता है, प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है ना, पता है। और न्यूट्रॉन भी कहाँ पे, नाभिक के अंदर ही होता है। यहाँ पे दुर्भाग्य था जिसके कारण इसके दोनों के दोनों न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब बराबर आ गई। कुछ तत्वों में नहीं आती है, तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा बराबर होती है, नहीं तो कहोगे यार ये यार सर ने तो ऐसे ही बताया था, तो सर ने ऐसा नहीं बताया आपको। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, किनको, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। और इलेक्ट्रॉनों को भरने के बाद हम देखते हैं कि अपन को करना क्या है, किस तरीके से अपन इनकी बात करने वाले हैं। हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं और इलेक्ट्रॉनों को भरने के बाद हम देखते हैं कि पहली कक्षा में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, जबकि दूसरी कक्षा में हमने कितने, 4 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया, कि हमने 4 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया। दूसरी कक्षा में हमने 4 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया। इस तरीके से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, कि विन्यास लिखने का तरीका होता है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन हमने ये लेक्चर इसीलिए बना रहे हैं कि बच्चों को बहुत छोटी छोटी चीज़ें मालूम नहीं होती कार्बन के बारे में। अब जब नहीं मालूम होती हैं तो उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए यदि जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जरूर इस लेक्चर को देखें और यहाँ से आप बिल्कुल अपनी नॉलेज को डेवलप करें। उसके बाद अपन धड़ाधड़ बिल्कुल केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, कार्बन का साइन को बिल्कुल, ठीक है। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, हमने जैसे ही इनको लिख लिया तो क्या मिला आगे, हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास में आया 1s2 2s2 2p2, ये मिला हमें। ये हमें किसी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल गया। साधारण भी लिख लिया कि अपने पास में 2,4 होता है। अब आपने पढ़ा है कि कोई भी तत्व बाहरी कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन रखता है तो भाई क्या होता है, वो स्थायी होता है। क्या मुझसे बोल देते हैं सर बहुत स्थायी है, और हर कोई तत्व चाहता है कि हम क्या हों, स्थायी हों। जैसा कि आपने देखा है कि अपने लोगों में, बच्चों के बीच में या लोगों के, इंसानों के बीच में बोला जाता है जिनके पास सरकारी नौकरी है वो स्थायी होते हैं। सुना होगा आप लोगों ने भी, आने वाले टाइम में आप लोग भी सरकारी नौकरी को ही पाओगे। तो बोला जाता है कि जो सर के पास में सरकारी नौकरी है वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। वैसे ही कुछ काम यहाँ पे है तत्वों के बीच में, इनकी सरकारी नौकरी नहीं, इनके बोला जाता है जिनका अष्टक पूर्ण होता है। क्या होता है, अष्टक मतलब बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन तत्वों का, वो तत्व उनकी सरकारी नौकरी लगी होती, वो स्थायी होते हैं। अब क्या है भाई, सरकारी नौकरी पाने के लिए तुम भी क्या करते हो सर, दिन रात पढ़ाई करते हैं। वही काम ये भी करते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए जो तुम दिन रात काम कर सकते हो वही काम इन लोगों को करना है। ये मरेंगे कटेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन बाहरी कोश में 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, मतलब अष्टक को पूरा करेंगे। कुछ भी करेंगे लेकिन बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है इनको। अब देखो भैया आखिर कैसे कैसे 8 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, अष्टक को पूरा करना है हमें। तो यहाँ पे तो कार्बन का अष्टक अपूर्ण है बाबा, क्या दे रखा है, अष्टक अपूर्ण है। ओहो ये तो अनर्थ हो गया भाई। अरे कोई अनर्थ नहीं होगा, आप देखो अनर्थ के लिए कैसे सही काम से लेके आता है, कैसे इसको काम करना। अष्टक अपूर्ण हो गया इसका बेचारे का। अब अष्टक को अपन पूर्ण कैसे कैसे कर सकते हैं, अपन को वो देखना है कैसे कैसे पूर्ण कर सकते हैं। तो अष्टक पूर्ण करने का विकल्प क्या क्या है इसके पास में, ओहो अष्टक पूर्ण करने का विकल्प कैसे कैसे करेगा, ओहो ओहो क्या क्या हो सकता है अष्टक को पूर्ण करना है। तो अपने पास में इसके 2 विकल्प उपस्थित हैं, 2 तरीके हैं कि 2 तरीके से काम कर सकता है। पहले तो उनको देखते हैं, अपने पास में 2 विकल्प हैं
ओ हो। तो देखते हैं कि पहला विकल्प क्या है। तो पहला विकल्प अपने पास में है कि ये स्थायी बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे। जैसे हमने देखा इसका विकल्प वन की बात की, पहला ऑप्शन क्या है, ए भाई साहब, ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, स्थायी हो जाएगा। तो हम पहले 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, तब बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो देखो क्या दिक्कत होने वाली है यहाँ पे, बनेगा या नहीं बनेगा। मतलब आपको 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है, कार्बन में से 2,4 से 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दो। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उसके ऊपर क्या आता है, धनात्मक आवेश। मतलब जब ही तो धनायन बना जब उसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, तभी तो क्या है C4 बना। लेकिन C4 बनना संभव है कि नहीं है, ये भी तो देख लेते हैं कि आखिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखो होता क्या है कि जैसे ही हमने C4 बनाया तो दिक्कत क्या खड़ी हुई, अरे दिक्कत नहीं, बवाल हो गया, यहाँ पे बवाल हो गया भाई साहब। देखो कैसे हुआ, दिक्कत नहीं बवाल हो गया। देखो क्या है, अपन को पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, कक्षाओं में होते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनों को भर लिया है, ये हमारे पास में हमने इलेक्ट्रॉनों को भर दिया है, ये हमारे पास में हमने इलेक्ट्रॉनों को भर दिया। आपको पता है प्रोटॉन कहाँ पे उपस्थित होते हैं, अरे सर नाभिक में होते हैं। और कहाँ होते हैं, हाँ हाँ बच्चों आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो कि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। अब देखो प्रोटॉन पर होता है धनात्मक आवेश और इनके ऊपर होता है ऋणात्मक आवेश। मतलब दोनों में है विपरीत आवेश। तो विपरीत आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लग रहा होगा आकर्षण। मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के बैठे होंगे भाई साहब, जाने नहीं देंगे। तो देखते हैं, लेकिन अपन को तो लेके जाना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, पकड़ के खींच लाए हमने कुछ ऊर्जा दे दी बाहर से और इलेक्ट्रॉन को खींच लाए। आपने पढ़ा होगा आयनन ऊर्जा बोलते हैं ना, हम तो बोलते हैं, आप भी बोलते होगे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। हमने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, जैसे ही C+ बनाया, हुआ क्या, अरे देखते जाओ होता क्या है। क्या हुआ, अपने पास में 2,4 था बाहरी कोश में, पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठे थे भाई साहब। मतलब दोनों के मध्य एक तरीके का संतुलित बल लग रहा था। 6 लोगों को पकड़े हैं। अब देखो क्या होने वाला है, क़यामत आने वाली है यहाँ पे बिल्कुल। 6 लोगों को पकड़े बैठे थे, वो जाने नहीं दे रहे थे। तो देखो क्या हुआ, जैसे ही हमने ऊर्जा दी और एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच लाए, तो हुआ क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 बची जबकि प्रोटॉनों की संख्या 6 ही रही। ओहो, प्रोटॉन जाने नहीं दे रहा था, लेकिन हमने जबरदस्ती कर ली, खींच ली। प्रोटॉन गाना गा रहा था, जाने नहीं देंगे तुझे। ये बिल्कुल जब जाने नहीं दे रहा था तब भी हम पकड़ के खींच लाए, कुछ ऊर्जा दे दी और हमने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच लाए। अब देखो होगा क्या, हुआ क्या, जैसे ही हमने दूसरे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचा तो हुआ क्या, हुआ फिर से बवाल हो रहा है वाला, अब और बड़ा होने वाला है। अब हुआ ये कि पहले हमारे पास में प्रोटॉनों का नंबर 6 था, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का नंबर 5 बचा था। मतलब अब 6 लोग 5 लोगों को पकड़ के खींच रहे हैं, तो क्या होगा, पहले की तुलना में धीरे से खींचेंगे या ज्यादा तेजी से खींचेंगे। तो साहब और तेजी से खींच रहे होंगे पहले की तुलना में, और जब और तेजी से खींच रहे होंगे तो अब हम ऊर्जा देंगे तो वो ऊर्जा और तेजी तेजी से चिल्ला रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की, हम जाने नहीं देंगे तुझे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यदि खींचना है तो हमें और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। जब हम इसमें और ज्यादा ऊर्जा देंगे तो होगा क्या, एक और इलेक्ट्रॉन पकड़ के खींच लाएंगे हम। देखो अब हमने क्या किया, क्योंकि हम थोड़े से पावरफुल थे, हमने एक इलेक्ट्रॉन को और खींचा। अब बचा कितना, 4 बचा। ओहो,
कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया। अब भाई साहब 6 लोग 4 लोगों को पकड़ के बैठे हैं, पहले की तुलना में और तेजी से पकड़ के बैठे हैं, और ये बहुत तेजी से पकड़ के बैठे हैं। अब तो ये कह रहे कुछ भी कर लो, हम जाने नहीं देंगे। फिर भी हमने जबरदस्ती करी, हमने बाहर से खूब ऊर्जा दी और इलेक्ट्रॉन को पकड़े खींच लाए। जैसे ही एक और खींच लाए तो अपने पास में हुआ क्या, ओहो हो, 2 प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये सब काम हम बड़े हुए आकर्षण से कर रहे हैं। पहले की तुलना में यहाँ पे साधारण था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को खींचते गए तो अपने पास में C4 C+2+3 आपने पढ़ा होगा आयनन ऊर्जा। कोशिश करना कि आप इसको पढ़ें तो उसके पहले आवर्त सारणी को जरूर पढ़ लें, ऐसे चैप्टरों को आप जरूर पढ़ लें। साथ में रासायनिक आबंध वाले चैप्टर को पढ़ें, बड़ा मजा आएगा कार्बनिक रसायन पढ़ने में भाई साहब, दिल खुश हो जाएगा आपका, मजा आता रहेगा आपको कि हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। आपने एक इलेक्ट्रॉन को और निकाला तो होगा क्या, यहाँ पे 6 लोग 4 लोगों को पकड़े बैठे हैं, पहले की तुलना में काफी तेजी से पकड़ के बैठे हैं। अब होगा क्या, अपन को एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, और जब एक और इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे ना यहाँ से, तो हमें बड़े हुए आकर्षण से निकालना, मतलब आपकी बात बहुत जोर से खींचना पड़ेगा हमें, और बहुत जोर से खींचेंगे तो यहाँ पे अपन को बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी कि भाई साहब यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। वही हाल होता है कि जैसे ही हमने 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करवा दिया, बचा क्या, बचा एक ही। इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो 6 बची थी, ओहो, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 बची थी। कितनी बची थी, 2 बची थी। तो हम बोल देंगे कि 6 प्रोटॉन रखने वाले, 6 प्रोटॉन रखने वाले, ओ का लिख दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक हो जाती है। रखने वाले 6 प्रोटॉन रखने वाले कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग असंभव है। ओ हो, असंभव हो गया भाई साहब। क्यों, क्योंकि आकर्षण बढ़ता गया। हम इतने पावरफुल नहीं हैं कि हम 6 लोगों में से उन 2 लोगों को भी खींच लाएं, अब नहीं खींच पाएंगे। अब हमारे पास में हम 6 इलेक्ट्रॉन से 2-3 इलेक्ट्रॉन तो निकाल लेते हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, इसीलिए ये बनना संभव नहीं है। ओहो, इतना पढ़ रहे थे सर और आपने लास्ट में कह दिया कि बनना संभव नहीं है, तो क्या करें बच्चों, सही तो बताना ही पड़ेगा, ये क्या नहीं है, संभव नहीं है। ओहो, इसीलिए C4+ बनना संभव नहीं है। अच्छा सर C4+ नहीं बन रहा तो क्या कार्बन बंध नहीं बनाएगा? अरे देखो तो अभी दूसरे विकल्प पर जाते हैं अपन, क्या होने वाला है। ओहो, मूव करें अपन दूसरे विकल्प पर। देखो हमने विकल्प 2 को देखा, क्या देख रहे हो यहाँ पे, चलो देखते हैं। अभी तो बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बनाए थे, अब यहाँ पे ये भी संभावना है कि हम 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करवा दें। का ग्रहण कर ले, ओहो ग्रहण कर ले, वो क्या लिख दिया भैया, ग्रहण कर ले। ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले तो होगा क्या, होगा वही जो आप दिखाओगे यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो क्या है, हमने कार्बन से कहा कि भाई साहब आपको अष्टक पूरा करना है, तो आपके बाहरी कोश में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को आप और ग्रहण कर लो और क्या बना लो, C4- बना दो। तो चलो देखते तो हैं आखिर बनना संभव है नहीं है। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, हमें क्या करना है, जैसे ही हम 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा, 2,8 आ गया। अब जैसे ही हमारे पास में 2,8 आया और हुआ क्या, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी थी, कितनी बार पूछ चुके हो सर, अरे जब बार बार पूछेंगे तभी जाके याद होगा। तो आपके पास में 6 थी, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी थी, ये भी 6 थी, बिल्कुल बराबर थी दोनों की संख्या, दोनों की संख्या बराबर थी। अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ के 10 हो गई,
जबकि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ के 6 ही रही। वो बढ़ के कहाँ, वही रही। मतलब हुआ क्या, अब पहले यहाँ पे 6 लोगों को पकड़ के बैठे थे, स्थायी थे, बढ़िया तरीके से काम चल रहा था। लेकिन यहाँ पे फिर से बवाल खड़ा हो गया। अब हुआ क्या कि भाई साहब वो 6 इलेक्ट्रॉन चिल्ला रहे, प्रोटॉन चिल्ला रहे थे कि हम 10 लोगों को नहीं पकड़ सकते, हम 10 लोगों को पकड़ नहीं सकते, संभाल के नहीं रख सकते। आपने देखा होगा आज के समय पे 2-2, 3-3 लोग तो पकड़े नहीं जाते, इनको 10-10 लोग पकड़ के रखना है। तो इन्होंने भाई साहब अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम 6 लोग 10 लोगों को नहीं पकड़ सकते। तो क्या है, क्यों? क्योंकि 6 लोगों को 10 लोगों को पकड़ के आसानी से नहीं रखते, क्योंकि उनके मध्य उतना आकर्षण नहीं रहेगा और वो तत्व क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। तो 6 प्रोटॉन वाले, मतलब 6 प्रोटॉन वाला नाभिक, जिसके पास में 6 प्रोटॉन वाला नाभिक है, प्रोटॉन वाला नाभिक 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकता। ओहो, कितनी बुरी खबर यहाँ से आई। मतलब भाई साहब यहाँ पे भी कार्बन ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई साहब हम C4- नहीं बना सकते। तो भाई साहब ये भी संभव नहीं है। अरे सर, जब से पढ़ा रहे हो कहते हो संभव नहीं है, संभव नहीं है, तो फिर क्या संभव है? लो भाई साहब, ये भी संभव नहीं है। बड़ी दुखद घटना है कि ये भी संभव नहीं है। 6 प्रोटॉन वाला नाभिक 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल के नहीं रख सकता, तो ये भी संभव नहीं है। अब जब संभव नहीं है तो क्या संभव है, देखते हैं अपन, आगे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो संभव होगा ही। तो हमने देखा यहाँ पे, आगे की तरफ बढ़े, कि जब ए नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ तरीका होगा किसका, कार्बन का अष्टक पूरा करने का। तो कार्बन आपने पढ़ा है, जब धनायन या ऋणायन बनता है तो हम उसको आयन बोलते हैं, मतलब आयनिक बंध बनाने के लिए हम आयन का उपयोग करते हैं। तो कार्बन कह देता है भाई जब हम आयनिक बंध नहीं बनाएंगे, जब आयनिक नहीं बनाता है तो हम पहुंच जाते हैं संयोजी बंध पर। सर एका होता है संयोजी बंध। तो संयोजी बंध जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। किससे बनता है? साझेदारी से बनता है। ओहो, साझेदारी से बनता है। अब अपन को साझेदारी बताना है कि साझेदारी के द्वारा ये बंध बनता है, साझेदारी के द्वारा इलेक्ट्रॉन के बीच में बंध बनेगा। अब देखते हैं साझेदारी क्या होती है। देखो, धनायन ऋणायन तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन का हम परमानेंट ट्रांसफर कर दें, हम इलेक्ट्रॉन को भेज दें, दे दें, अरे दान कर दें या ग्रहण कर लें, जब क्या बनेगा, धनायन ऋणायन बनेगा। साझेदारी का मतलब क्या होता है, आपने देखा है, हम जब ऐसे ही हाथ मिलाते हैं, एक तरीके का हाथ मिलाना है साझेदारी, और जैसे ही हमने हाथ मिलाया तो हमारा हाथ हमारे पास रहता है, दूसरे का हाथ भी हमारे हाथों में रहता है, तब जाके दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो चुकी है। साझेदारी का मतलब क्या है, हमारे पास में भी उसका इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा, उसके पास में भी उसका इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा। तो अब यहाँ पे साझेदारी होना है भैया, समझौता होगा और जिसके द्वारा बंध का निर्माण होगा। तो देखो क्या करता है, यदि यदि क्या दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, चलो इसको अपन बाद में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले हम बनाते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से फिर से बात की और फिर से बात करने में हमने देखा कि कार्बन के बाहरी कोश में, ध्यान रखना हम केवल बाहरी कोश की ही बात करते हैं, क्योंकि बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ से कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन, 4 इलेक्ट्रॉनों को बना दिया हमने। अब देखो हमने बना दिया, ये 4 डॉट बना दिए। जरूरी नहीं है डॉट से बनाओ, क्रॉस से बना सकते हो, कि हमें समझ में तो आए कि आखिर कार्बन का इलेक्ट्रॉन है कौन सा। नहीं तो पता चला अरे हमारे सर, हमारे तो टीचर बता देते हैं कि सब में डॉट 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 बना दो। जरूरी नहीं है कि आप डॉट से ही बनाएं, आप क्रॉस से भी बना सकते हो, आपको बस समझ में आए। नहीं तो पता चला समझ में आया ही नहीं, पढ़ लिया है, कोई काम का ही नहीं रहा।
हमने यहाँ पे CH4 को बनाया, इसने 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की, और हाइड्रोजन के पास आपको सबको पता है परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 ही होगी। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन बनाना था बाहरी कोश में, तो कार्बन ने किया कार्बन ने साझेदारी कर ली, और इस गोले के अंदर देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी भाई साहब, 8 हो गई। क्या हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी? ओहो, जुगाड़ काम आ रही है लगता है लगा। चलो देखते हैं इसके बाद हुआ क्या। लेकिन हाइड्रोजन को अपना द्वितीयक पूरा करना था, मतलब बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बनाना था, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली। इसने यहाँ से, इसने यहाँ से, और इसने यहाँ से कर डाली, और जिनके मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी वो क्या बनेंगे? एकल बंध बनाएंगे। ये बिल्कुल गांठ बांध के रख लो। क्या बनाएंगे? एकल बंध बनाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी एकल बंध बन गया। एकल बंध का मतलब क्या है सर? इतना तो हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। कितना बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो आप देखें इन कार्बनों के बीच में, कार्बन हाइड्रोजनों के बीच में कितने की साझेदारी हुई? तो 2 की। तो 2 की साझेदारी हुई, तो हमने यहाँ पे एकल बंध बना दिया, सिंगल बॉन्ड बना के रख दिया कि हमारे पास में सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब देखो होगा क्या। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी एकल बंध बनने के लिए तैयार होगा, एकल बंध बनेगा। अब देखो अपन क्या करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर जाते हैं। यदि हमें क्या बनाना है? द्विबंध बनाना है, तो होगा क्या? कार्बन के हमने 4 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित किया। अब की बार हम डॉट में क्रॉस में बना देते हैं, नहीं तो कहोगे अरे सर आप तो डॉट में बनाते रहे। तो इसलिए बनाया डॉट क्रॉस में कि आप पहचान तो सको कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन सा है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन सा है। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे? बातचीत करने वाले हैं। अब देखो क्या है, 2 कार्बन बनाए हमने, एक और कार्बन बनाया, और उस कार्बन के भी हमने 4 इलेक्ट्रॉनों को बना के रख दिया। दूसरी चीज, हमने हाइड्रोजन को जोड़ा। तो हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए हमने क्या किया? हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को बना दिया, ये हाइड्रोजन का बना दिया। और अपन को करवाना क्या है? अष्टक ही पूरा करवाना है। हमें अष्टक आखिर कैसे पूरा होगा उस चीज पर ध्यान देना है। देखो होगा क्या, कार्बन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो कार्बन क्या करेगा? ए वाला कार्बन 2 तो हाइड्रोजनों के हाथ फैला देगा भाई साहब, पीक दे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लो, और साथ में 2 कार्बनों के साथ साझेदारी कर लेगा। क्या हुआ इस गोले के अंदर? फिर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, अष्टक पूरा हो चुका है इसका। अब देखो आगे क्या करना है अपन को। जैसे ही हमने अष्टक को पूरा किया, तो अपन देख लेते हैं ए वाला कार्बन भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए चलो इसका एक का कर लो पहले अपन पूरा। चलो, इसने कार्बन के साथ द्वितीयक बना लिया, और इसने भी अपने कार्बन के साथ द्वितीयक का निर्माण कर लिया। मतलब इनके मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, और इनके मध्य 4 की हो चुकी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एक कार्बन भी क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए और एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया, इसके भी अष्टक पूरा हो गया, ये तो काम बन गया भाई साहब। लेकिन हुआ क्या, इसने अपना द्वितीयक पूरा कर लिया, द्वितीयक पूरा कर लिया, और जिनके मध्य, बिल्कुल गांठ बांध लो बच्चों, जिनके मध्य 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, वहां पे बनेगा द्विबंध बनेगा। कहां पे हुई? इस वाले गोले में देखो 4 आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। मतलब बनना क्या है? बनना है द्विबंध, बनना है द्विबंध, बनना है। ये द्विबंध बन गया भाई साहब, बनाएंगे भी यार। इनके बीच में देखो कितने की साझेदारी हुई? 2 इलेक्ट्रॉनों की। और हम आपको बता चुके हैं जब भी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी क्या बनेगा? एकल बंध बनने वाला है। क्या बनेगा?
एकल बंध बन के तैयार होगा। तो अपने पास में इसकी यदि हम संरचना को यहाँ पे बनाएं तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध, यहाँ पे एकल बंध, यहाँ पे भी एकल बंध, यहाँ पे भी एकल बंध बन जाएगा, एकल बंध बन जाएगा। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अपने पास में क्या दे रखा है, किस तरीके से हम इसको काम करते हैं। तो यदि नोट नहीं किया है तो बिल्कुल नोट कर लें और उसके बाद आप इसको देखें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और जरूर इसको देखते रहें। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केमिस्ट्री मेक जी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप ध्यान ना भूलें बिल्कुल, संजीव सर की पाठशाला को आप बिल्कुल कहाँ जाएं, आप जाएं प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करें, जहाँ से हम आपको प्रोवाइड करेंगे काफ़ी बढ़िया कोर्सेज और काफ़ी सरल तरीके से, आसान तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं हम वहाँ पर। ठीक है, तो अपन के लिए एक काम करने वाले हैं, यहाँ से हमने यहाँ से देखा, इसको आपने नोट कर लें, आराम से वीडियो को पॉज करें, नोट कर लें और उसके बाद देखते रहें। बिल्कुल सामान्य सी चीज़ें हैं जो अपन को नहीं आती हैं और हम देखते हैं कि हम केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जिन बच्चों को आती हैं वो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और वो आगे बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सर जिनको नहीं आती है, यदि आप मेहनत करोगे तो आपकी भी मेहनत रंग लाएगी और आपको ये सारी चीज़ें आसानी से काम करनी है। अब देखो एक और बना लेते हैं। कार्बन के पास में त्रिबंध बनाने की क्षमता होती है और त्रिबंध तब बनेगा जब 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। क्या होगी? साझेदारी। तो बनेगा त्रिबंध बनेगा, ये हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। देखो इसमें क्या करना है अपन को, हमने देखा कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, आप उनको रख दें, रख दिए। दूसरे कार्बन में 4, ये रख दिए, लो साहब। अब अपन को जोड़ना है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का हमने जोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे रख दिया। लो बना दिया भाई, सब सेम हो रहा था जिसके कारण। अब देखो क्या होता है, एक कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, कितने की जरूरत है, 4 की। तो एक 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, कितना हो गया, 4, 8 हो गया। मतलब जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, अष्टक का भी अष्टक पूरा हो गया। एक कार्बन भी अपना अष्टक जल्दी से पूरा कर लेगा, तो इनने भी साझेदारी कर ली, इनका भी अष्टक पूरा हो गया, गोले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन इसके आ गया। जबकि हाइड्रोजन हमेशा द्वितीयक पूरा करता है, मतलब बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन को बनाता है, ये द्वितीयक। जहां जहां पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कितनी हुई है, जहां जहां पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी 2 इलेक्ट्रॉन की हुई है, वहां पे बनेगा एकल बंध। जहां पे हुई है 6 की, बनेगा त्रिबंध। मतलब ऐसे हम बना सकते हैं, ये हमने त्रिबंध को बना दिया, ये बंध बना दिया, बना के तैयार हो गया भाई सब, ये हमने बना के रख दिया। तो कार्बन अधिकतम कितने बंध बना रहा है, 4 बंध ही बनाएगा। कितने बंध, 4 बंध बनाएगा, कभी भी 5 बंध नहीं बनाता है। बिल्कुल नोट कर लो आप, कार्बन मर जाएगा, कट जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन कभी भी 5 बंध नहीं बनाने वाला। हमेशा कितने, 4 बंध ही बनाएगा वो अधिकतम। और हम बताएंगे आपको बिल्कुल आगे कि आखिर 4 बंध बनाने, जब 5वां बंद, मतलब 4 ही बंद बनाएगा और 5वां बंद बनाने की सोचेगा तो क्या क्या होगा, हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन चलो चलो उसी की बात कर लेते हैं अपन पहले, उसके बाद ही हम आगे की चीजें आपको सिग्मा बंद और पाई बंद और संकरण, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। देखो क्या है यहाँ पे, तो आप बिल्कुल नोट करके लिख लें कि कार्बन कभी भी 5 बंध नहीं बनाता, नहीं बनाता। कभी भी 5 बंधों का निर्माण कार्बन नहीं करता। और जब 5 बंधों का निर्माण नहीं करेगा तो देखो करने वाला क्या है। कार्बन जब 4 बंध बनाता है, क्या करता है, 4 बंध। तो आपने जो स्थिति देखी है CH4 की, वही वाली स्थिति हमें देखने के लिए मिल जाती है कि कार्बन ने जब 4 बंध बनाए तो अपने पास में कौन सी स्थिति मिली। ओहो हो, चला गया, हटा दिया था हमने, रेज किया था, कोई बात नहीं।
तो अपने पास में 4 एकल बंध बना सकता है, लेकिन देखो जब उसने 3 बंध बनाए, क्या बनाए, 3 बंध, तो अपने पास में होगा क्या कि कार्बन ने 3 बंध बना रहा है, हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित किया, 4 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर लिया, लेकिन बेचारे ने केवल कितने बंध बनाए, 3 बंध ही बनाए। जैसे देखो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा और ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके एक क्या बना लिया, बंध बना लिया। हमारे पास में जब कार्बन ने 3 बंध बनाए तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रह जाएगा जो अकेला भटक रहा है, इसका कोई भी माँ बाप नहीं है, अकेला है भाई साहब। और जब इलेक्ट्रॉन अकेला रहेगा तो होगा क्या, इस स्थिति को हम बोल देते हैं मुक्त मूलक है। क्या बोल देते हैं, कार्बन का मुक्त मूलक है, कार्बन का मुक्त मूलक, मतलब अकेला घूम रहा है, मुक्त और मूलक भटक रहा है, घूम रहा है, ये मुक्त मूलक की तरह काम करता है। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल, ये है फ्री रेडिकल। इसमें और समझो, क्या इस फ्री रेडिकल का अष्टक पूरा हुआ, तो नहीं हुआ। देखो कितने, 1 2 3 4, तो कार्बन 5 6 7, मतलब अभी भी अष्टक क्या है, अष्टक अपूर्ण है, क्या है, अष्टक अपूर्ण है। और जब हमारे पास में क्या हो गया, एक अपने आप क्यों आ गया, अपूर्ण है, तो इसके पास में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन है, किसी और का इलेक्ट्रॉन नहीं है। और तो अभी ये स्थिति वो है जब कोई इसके साथ बंध बनाने के लिए नहीं आया, तो एक कार्बन मुक्त मूलक है, फ्री रेडिकल है। तो आप देखें इसमें केवल 3 बंध ही कार्बन बना रहा है, 4 बंध नहीं बना रहा है। अब देखो होगा क्या, 2 स्थितियां और हैं अपने पास में कि कार्बन ए करे कि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। जब ए इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो होगा क्या, हमने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को बना दिया और ए इसका इलेक्ट्रॉन था, ए इलेक्ट्रॉन चला गया दूसरे के पास में, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा होगा क्या, इनके पास में आएगा धनात्मक आवेश आ जाएगा, मतलब इनका भी इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब इसका खुद का इलेक्ट्रॉन चला गया भाई साहब। और जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो इनकी इलेक्ट्रॉनों की क्या रहेगी, कमी रहेगी, इलेक्ट्रॉन की कमी रही। और कमी कितने की रही, यहाँ पे कितने की कमी रही, अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रही, कितने की, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रही। ये हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रही यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कितने की रही, 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया आपने तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी रही, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी रही यहाँ पे। और जैसे ही इसके ऊपर धनात्मक आवेश आता है इसको हम बोलते कार्ब धनायन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बोल देते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक है, हमारे पास में दिखने के लिए हमें मिल जाता है। इसके पास में कितने की कमी रही, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी रही। एक हमारे पास में स्थिति वो होती है कि कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले किसी दूसरे तत्व का। लो भाई, जब हमने 3 बंध बना दिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसका खुद का और 1 इलेक्ट्रॉन किसी और ने दे दिया, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसने, ये आ गया इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। और जब कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो बनेगा कार्ब ऋणायन। तो इसके पास में देखो आपको कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि इसके पास में एक और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया और ये इलेक्ट्रॉन किसी और का है, ये हमारे पास में आ गया, और इस स्थिति को हम बोलते हैं कार्ब ऋणायन। ये क्या है, कार्ब ऋणायन बोलते हैं, कार्ब ऋणायन है। तो हमारे पास में कार्ब ऋणायन यहाँ से बन के तैयार हो जाएगा कि आपको कार्ब ऋणायन आ जाएगा, तो कार्बन ऋणायन बन जाएगा। कार्बन ऋणायन में क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ऋणात्मक आवेश का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2a 2a 2a। आपको ये भी पता हो हर एक एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 6 कितना 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हमारे पास में कार्ब एनायन बोलते हैं, हम इसको कार्बो एनायन बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ओहो क्या लिख दिया भाई साहब, एनायन।
एनायन बन गया। ये हमारे पास में कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन, कार्ब एनायन बन गया है। कब बना? जब अपन ने 3 बंध बनाए तब बना। तो ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पे देखी। आज कार्बन की हमने सामान्य चीजें देखी हैं, हम आगे भी आपको यहाँ पे संकरण भी बताने वाले हैं, कार्बन का सिग्मा पाई बंध के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, हम सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन वो सब मिलेगी आपको अगले लेक्चर में, तो आप जरूर देखते रहें। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों ने अभी एक संजीव सर की पाठशाला ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो आप लोग जरूर डाउनलोड करें, और जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे काफ़ी बढ़िया बढ़िया कोर्सेज, और वो भी काफ़ी सस्ते दामों में। तो तब तक के लिए हम बोलते हैं धन्यवाद। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।